रांची में ब्यूटी पार्लर में चल रहा था गंदा काम। पुलिस ने 3 युवतियों को मौके से धर दबोचा, मची अफरा तफरी। बरियातू थाना की पुलिस ने ब्यूटी पार्लर में गलत काम करने के आरोप में 3 युवतियों को पकड़ा है। तीनों को महिला थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पुलिस और भी इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ब्यूटी पार्लर में गलत काम हो रहा है। पुलिस वहां पहुंची और सभी को पकड़कर थाना लाया गया। हालांकि पुलिस ने किसी को आपत्तिजनक हालत में नहीं पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है। इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जल्द ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। लालपुर स्थित स्पा में छापेमारी कर पुलिस ने 8 युवती और 6 युवक को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि स्पा संचालक के द्वारा किसी तरह का कोई स्पा का लाइसेंस नहीं दिया गया है। फर्जी तरीके से स्पा का संचालन किया जा रहा था। स्पा चलाने का फर्जी कागजात तैयार किया गया था। पुलिस को चकमा देने के लिए फर्जी कागजात दिखाया गया था, लेकिन पुलिस ने जांच की तो कागजात फर्जी निकला। झारखंड में बड़ा उलटफेर, सभी एसटी सीटें भाजपा ने गंवाई। 3 सीटों का नुकसान तो INDI का 5 पर कब्जा। सभी दल बदलू को मिली शिकस्त। लोकसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा उलटफेर हुआ। भाजपा को अपनी 3 सीटें दुमका, लोहरदगा और खूंटी गंवा दी है। इंडी गठबंधन 5 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही। कांग्रेस 7 सीटों में से 2, JMM 5 में 3 सीटों पर जीता। राजद और भाकपा माले को हार मिली। इस बार भाजपा को रांची, धनबाद, पलामू, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, जमशेदपुर और गोड्डा सीट पर सफलता मिली तो आजसू फिर गिरिडीह सीट बचाने में सफल रहा। वहीं इस बार दुमका, राजमहल और सिंहभूम सीट झामुमो के खाते में गई तो लोहरदगा और खूंटी सीट कांग्रेस ने जीती। भाजपा को अनुसूचित जनजातियों ने अपनी सभी सीटें से बेदखल कर दिया। झारखंड में 5 ST सीटें हैं। 2019 में भाजपा ने 3 और कांग्रेस झामुमो ने 1-1 सीटें जीती थी। खूंटी, लोहरदगा और दुमका पर भाजपा, राजमहल पर झामुमो व सिंहभूम सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। पार्टी ने SC के लिए आरक्षित पलामू समेत सभी सामान्य सीटों पर कब्जा बरकरार रखा, पर सभी ST सीटें गंवा दी। वह भी तब जब भाजपा इन सीटों को जीतने के लिए करीब 9 महीने पहले से जी तोड़ मेहनत कर रही थी। भाजपा ने इस बार खूंटी, लोहरदगा व दुमका सीट को सुरक्षित मानते हुए सिंहभूम व राजमहल पर विशेष फोकस रखा था। झारखंड के 12 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। देवघर, धनबाद समेत 7 जिलों में आकाशीय बिजली की चेतावनी। पलामू का पारा 45 के पार। झारखंड में मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में बुधवार को हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। हीट वेव को लेकर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। पलामू का पारा 45 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 6 जून को राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा के साथ साथ रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ जिले में हीट वेव से लोगों को परेशानी होगी। मौसम विभाग ने लोगों से हीट वेव से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने बीते 24 घंटे में सबसे अधिक पलामू का तापमान दर्ज किया है। यहां अधिकतम तापमान का आंकड़ा 45 डिग्री पार कर गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में यह भी कहा है कि फिलहाल इस तरह के मौसम से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हेमंत सोरेन की भाभी क्यों हारी चुनाव? चौंकाने वाली वजह आई सामने, या गलती पड़ गई भारी? दुमका लोकसभा क्षेत्र में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन क्यों हारी? इसका कारण अब सामने आ गया है। एक गलती उन पर भारी पड़ गई। दरअसल जामताड़ा विधानसभा ने सीता सोरेन का खेल बिगाड़ दिया। यहां पर ही वह पिछड़ गई। अगर इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा थोड़ी और मेहनत कर देती तो खेल बन सकता था। दुमका लोकसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी नलिन सोरेन की जीत में जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से मिले वोटों की अहम भूमिका रही। आरब में भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने कई राउंड में नलिन सोरेन से बढ़त बनाई। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का EVM खुला तो उन्हें तेजी से बढ़त मिली। नलिन सोरेन को लगभग 44,000 से अधिक वोट जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से मिले, जिसे उन्होंने सीता सोरेन को पीछे धकेलने में कामयाबी पाई। इसके पीछे जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की अहम भूमिका रही। नलिन सोरेन को टिकट मिलने के साथ ही उन्होंने क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जामताड़ा में मिले वोट को बढ़ाने में भी कामयाबी पाई।
सिबू में झामुमो ने रचा था चक्रव्यूह, जीती बाजी ऐसे हार गई गीता कोड़ा, बीजेपी को हवा तक नहीं लगी। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बनाए गए चक्रव्यूह को भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा नहीं भेद पाई और उन्हें यहां बड़ी हार का सामना करना पड़ा। स्थिति यह रही कि 24 राउंड में हुई मतगणना में केवल 2 राउंड में ही गीता कोड़ा मामूली बढ़त ले पाई। शेष 22 राउंड व पोस्टल बैलेट में जोबा मांझी बड़े अंतर से आगे बनी रही। सिंहभूम लोकसभा चुनाव में मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू की गई थी, जहां मुख्य मुकाबला इंडी गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी व एनडीए के भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गीता कोड़ा के बीच था। पहले चरण के मतों की गिनती के बाद जोबा मांझी ने 16,519 मतों से बढ़त बनाई, उसे अंत तक बनाए रखा। छठे राउंड में जोबा मांझी 84,000 की बढ़त बनाकर बड़ी लीड ले चुकी थी। गीता कोड़ा ने 11वें राउंड तक उन्हें 80,393 पर रोके रखा, लेकिन अंतर काफी अधिक होने के कारण एक बार भी गीता कोड़ा बढ़त नहीं बना पाई, जिससे समीक्षकों के भी होश उड़ गए। सभी दावों को झुठलाते हुए जोबा ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। निवर्तमान सांसद गीता कोड़ा चुनाव से पूर्व काफी मजबूत दिख रही थी। इसमें मधु कोड़ा व भारतीय जनता पार्टी के एक साथ होने का ताकत 2 गुना हो चुकी थी। वहीं महागठबंधन में टिकट के लिए खींचतान, देरी और मनोहरपुर की विधायक जोबा मांझी को प्रत्याशी घोषित कर उन्हें बैक फुट पर ले आया था। झारखंड में बीजेपी को मिला एक और दर्द, पीएम मोदी को सोचने पर कर देगा मजबूर। यूपी बिहार के बाद झारखंड में भी बीजेपी को कई मामलों में नुकसान पहुंचा है। सबसे बड़ा नुकसान वोट बैंक का हुआ है। यह पीएम मोदी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा का कुल वोट शेयर घटा है। इस बार सभी 14 संसदीय सीटों में पड़े मतों में इसकी हिस्सेदारी 44.60% ही रही, जबकि वर्ष 2019 के चुनाव में इस पार्टी को 51.6% वोट मिले थे। दूसरी तरफ झामुमो और कांग्रेस के वोट शेयर बढ़े हैं। इस बार दोनों का वोट शेयर क्रमशः 14.60 तथा 19.19% रहा। पिछले चुनाव में दोनों का वोट शेयर क्रमशः 11.7 तथा 15.8% ही रहा था। आजसू का भी वोट शेयर घटा है। दलमा में शराब व प्लास्टिक के बोतलों का अंबार, विभाग मौन है, जीव जंतुओं को खतरा मंडरा रहा है। दलमा अभयारण्य में प्लास्टिक के उपयोग एवं कचरा फैलाने पर वन विभाग प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन यहां आने वाले पर्यटक धड़ल्ले से अपने साथ प्लास्टिक व शराब की बोतलें लेकर आ रहे हैं और जहां तहां कचरा फैला रहे हैं। इस कारण दलमा अभयारण्य में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह शराब की टूटी हुई बोतलें बिखरी पड़ी है। इससे जंगली जीव जंतुओं के लिए खतरा बना हुआ है। इसका असर पर्यावरण संरक्षण पर पड़ सकता है, लेकिन वन विभाग इस पर रोक नहीं लगा पा रही है। यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों से वन विभाग ने 25 लाख रुपए की वसूली की है। बावजूद इसके दलमा के साफ सफाई पर विभाग ध्यान नहीं दे पा रही है। इको क्लब की भूमिका की बात करें तो इसका काम पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को आयोजित करना है। इनमें वर्षा जल संरक्षण महत्वपूर्ण है। पाला बदलने वाले कई दिग्गजों की करारी हार, लिस्ट में हेमंत सोरेन की भाभी का भी नाम। इस बार पाला बदलकर दूसरे दलों से चुनाव लड़ने वाले कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। इसमें गीता कोड़ा, जेपी पटेल, सीता सोरेन, ममता भुइयां सम्मिलित हैं। इनमें सीता सोरेन ही नलिन सोरेन को टक्कर दे पाई, हालांकि अंत में उनकी भी हार हो गई। वही अपने अपने दलों से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों को भी मुंह की खानी पड़ी है। जनता ने उन सभी को नकार दिया। पाला बदलकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नाम सीता सोरेन का है। जामा से विधायक रही सीता सोरेन झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू है। इन्होंने चुनाव से पहले भाजपा में सम्मिलित होकर दुमका से चुनाव लड़ा था। इसी तरह भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने वाले जेपी पटेल ने कांग्रेस में सम्मिलित होकर हजारीबाग से चुनाव लड़ा था। वहीं सिंहभूम से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाली गीता कोड़ा इस बार चुनाव से पहले भाजपा में सम्मिलित हो गई थी। यह भी उनकी करारी हार हुई। लाठी डंडे से पिटाई कर युवक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। बिरसानगर थाना अंतर्गत हुलरुंग में लाठी डंडा और ईटा से हमला कर राजू की हत्या कर दी गई। राजू के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाया गया है। पुलिस ने राजू के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। घटना मंगलवार की है। बिरसानगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजू संभवतः चाईबासा का रहने वाला था। वर्तमान में वह हुलरुंग में हुसैन महतो के घर पर किराएदार के रूप में रहा करता था। वह हुलरुंग में ही ईट भट्टा में मजदूरी का काम करता था। मंगलवार को उसका शव उसके ही घर के पास लवारिस हालत में पाया गया। उसके बाद उसके गाँव के लोगों ने
इसकी जानकारी बिरसा नगर पुलिस को दी। इसके बाद बिरसा नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। बिरसा नगर थाना प्रभारी नेमधारी रजक ने बताया कि राजू मूल रूप से कहां का रहने वाला है, उसके बारे में पक्की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि वह चाईबासा का रहने वाला है। राजू किराए के मकान में अकेला ही रहता था। पूछताछ के दौरान जब इस मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने राजू के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।